नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और नवभारत के आज के स्टार्टअप कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। हम आपको रूबरू करा रहे हैं कई लोगों से जो इस स्टार्टअप एनवायरनमेंट के साथ में, इकोसिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं और अगर स्टार्टअप को फंड नहीं मिलेगा तो स्टार्टअप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और इसी के लिए हमारे साथ आज के जो दोनों मेहमान मेरे साथ में बैठे हैं वो है संदीप जी कुलते और प्रशांत जी जोशी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए दोनों एजीएम हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो योजनाएं हैं जो स्टार्टअप्स के लिए खास बैंक देती है एसबीआई की ओर से। आप दोनों का स्वागत है। मैं पहले आपसे शुरू करूंगी सर। धन्यवाद। यस, थैंक यू। तो कौन सी वो स्कीम्स हैं जो आप स्टार्टअप के लिए खास तौर से फंड करते हैं? जैसे स्टेट बैंक हर नागरिक का बैंक है, उस तरह स्टार्टअप भी एक स्टेट बैंक का एक पहलू है, अहम पहलू है। और आजकल स्टार्टअप्स द वे इट इज़ कमिंग अप, तो स्टेट बैंक का सपोर्ट इज ऑलवेज देयर फॉर ऑल स्टार्टअप्स। तो उस हिसाब से स्टेट बैंक ने भारत भर में काफ़ी सारी ब्रांचेस खोल रखी है। महाराष्ट्र में है और पूना में स्पेशली एक स्पेशल ब्रांच खुली है जो सिर्फ स्टार्टअप को ही फंडिंग करती है। तो इट इज़ हब, बिकॉज अभी जैसे भाषण में हम लोग बात चल रही थी कि पूना इज ए हब ऑफ स्टार्टअप। सो फॉर दिस हब वी हैव अ स्पेशल ब्रांच फॉर स्टार्टअप, और उसमें हम लोग सिर्फ स्टार्टअप को ही फंडिंग करते हैं। तो थोड़ा डिटेल्स के लिए लास्ट माय कलीग मिस्टर प्रशांत। जैसे अभी बात हुई थी कि पूरे भारत भर के स्टार्टअप में से 60% स्टार्टअप महाराष्ट्र में है और उसमें से 80% स्टार्टअप पुणे में है। जैसे संदीप जी ने अभी बताया था, तो इनके लिए हमने एक स्पेशल ब्रांच तो यहाँ ओपन की है। वैसे भारत में जितने मेट्रोज हैं वहाँ एक ब्रांच है, बट पुणे में हमने एक स्पेशल ब्रांच यहाँ पे ओपन की है जो अभी स्टार्टअप को फंडिंग कर रही है। उसी के साथ स्टेट बैंक ने एक एसबीआई उड़ान एक स्टार्टअप स्कीम लाई है, जिसके अंदर जितने भी रजिस्टर स्टार्टअप है उनके लिए हम फंडिंग कर सकते हैं। और साथ में ये जो स्टार्टअप्स है इनको हम सपोर्ट करने के लिए एसबीआई इनोवेशन हब नाम का एक हमने प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जिसमें फिनटेक्स, स्टार्टअप्स और बैंक्स एक ही प्लेटफॉर्म पे हम उनको, अगर उनकी कोई भी दिक्कतें है, कोई भी उनको सपोर्ट चाहिए या उनको कोई गाइडेंस चाहिए, इनोवेशन हब के थ्रू उनको हम पूरा सपोर्ट देते हैं। सो मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसमें स्टार्टअप एक अहम भाग है और उस स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए स्टेट बैंक हमेशा आगे रहेगी। मैं ये जानना चाहूंगी कि उनको कंप्लायंसेस क्या क्या है आपके पास आने से पहले, क्योंकि एक है कि स्टेट बैंक जिसको देती है पूरा फुल प्रूफ के साथ में होता है, तो क्या जरूरतें हैं जो उन्हें पूरी करनी चाहिए तब वो एलिजिबल हो जाते हैं? ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप ये रजिस्टर होना चाहिए। साथ में उनका जो स्टार्टअप का रिक्वायरमेंट है, जैसे फंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट है और जितने भी अप्रूवल्स उनको रिक्वायर्ड है उस एक्टिविटी के लिए, वो अप्रूवल्स उनको चाहिए। उस अप्रूवल के साथ अगर वो हमारे ब्रांच के साथ अप्रोच करते हैं तो अलग अलग कंपनियां, अलग अलग स्टार्टअप के उनके एक्टिविटी के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट रहती है हमारी ब्रांच उनको वहाँ पे गाइड करती है। फिर उनके रिक्वायरमेंट, जितना फंडिंग का रिक्वायरमेंट है उतना बैंक उनको हमारे यहाँ से सपोर्ट करती है। से हमारे स्टेट बैंक का जो स्टाफ है स्टार्टअप ब्रांच का, वो खुद इंक्यूबेटर्स में भी जाके दे कनेक्ट विद द स्टार्टअप्स एंड दे ट्राई टू गेट द डेटा फ्रॉम देम ऑल्सो। सो डेटा कलेक्शन कोई ऐसा इशू नहीं है स्टेट बैंक में कि जहाँ सबको डर लगता है कि कितना कागज देना है। सो फॉर स्टार्टअप्स इट इज़ मेड वेरी लिबरल। फिर ये मैं जानना चाहूंगी कि कितने कुछ एक फंड एलोकेशन है कि इतना देना है या कोई एक बेंचमार्क रखा है कि इतने लोगों को दे सकते? नहीं, ऐसा स्टेट बैंक में इस तरीके से कोई बेंचमार्क नहीं है। अभी हमारी जो ब्रांच रिसेंटली शुरू हुई है, अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स उनके साथ जुड़े हैं, बैंकिंग भी कर रहे हैं, फंडिंग भी हमारी तरफ से हो रहा है। तो जब भी कोई ज़रूरत है हमारी ब्रांच अवेलेबल है, हमारा स्टाफ वेल इक्विप्ड है और वेल ट्रेंड है जो स्टार्टअप को इस सारी चीज़ों में फंडिंग उनको हेल्प कर सकते हैं। एक ब्रैकेट क्या है, मतलब कितने अमाउंट से कब कितना तक मिल सकता है? स्टेट बैंक में देयर इज नो लिमिट। स्टार्टअप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको फंडिंग कर सकते हैं जी। और अब तक कितने लोगों को, अगर हम पुणे में बात किए तो कितने लोगों ने आपसे पुणे में आज की तारीख में पुणे जो ब्रांच हमारी शाखा जो यहाँ शुरू है, 8 स्टार्टअप्स ऑलरेडी उनके साथ फंडिंग एंजॉय कर रहे हैं और 10 से 12 स्टार्टअप ऑलरेडी हमारे अप्रोच में है जिनको जल्दी से जल्द हम फंडिंग करेंगे। So almost the total exposure is around 0.5 crores. ओके, 5 करोड़ के आसपास अभी। और इनको इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ये स्टार्टअप हमारे पास आने के बाद
उनकी एक्टिविटी, उनका हमारा एक इंटरनल एक बेंचमार्क है, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, बट इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो आप उनको क्या संदेश हमारे जरिए देना चाहेंगे कि आप ये चीजें लेकर आइएगा, ये इस तरह से प्रपोजल लेकर आइए, हम आपको। बस स्टेट बैंक में अगर स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए तो बस आपकी आइडिया लेके आ जाइए, अच्छा, वो बहुत जरूरी है। बाणेर में हमने हमारी एक स्पेशलाइज शाखा ओपन की है, आप वहाँ मिल सकते हैं। साथ ही में शंकर शेट रोड पे हमारा जो जोनल ऑफिस है वहाँ संदीप जी बैठते हैं। खराड़ी में हमारा लोकल हेड ऑफिस जल्दी शुरू हो रहा है, वहाँ मैं बैठूंगा। तो और नज़दीक की किसी भी शाखा में अगर वो जाके बात कर सकते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। बाकी जो कागजों की रिक्वायरमेंट है ब्रांच उनको पूरा बता देगी, और हमेशा कोशिश रहे कि जल्द से जल्द हमारी तरफ से इनको जो भी रिक्वायरमेंट है फंडिंग की वो पूरी की जाएगी। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास अगर कोई बिजनेस शुरू करने की आइडिया है, उसको शुरू करने का जज्बा है, तो स्टेट बैंक आपके लिए पुणे में मौजूद है। आप वहाँ से अपने लिए फंड जो है वो ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपके कोई आइडियाज है तो जरूर यहाँ पर डालिएगा, इन दोनों से मिलिएगा, तो हो सकता है आपका जो सपना हो वो पूरा होने का पहला पायदान आप पार कर चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।